नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह 6 बजे मैं निकल गया था अपने घर से और ऑनलाइन भी हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी साफ़ करी और अभी बज रहा है सुबह के 7:05। अभी तक तो कोई बुकिंग मुझे मिली नहीं है। कल तो मुझे घर से निकलते ही बुकिंग मिल गई थी, पर आज नहीं मिली है। अब देखते हैं, वेट करूँगा यहाँ आधा घंटा और। नहीं मिली तो फिर थोड़ा आगे पीछे होके देखूँगा। वैसे हो चुका हूँ मैं एक राउंड मिनाल से आ चुका हूँ, पर बुकिंग वहाँ भी नहीं मिली, वहाँ भी वेट करके देख लिया। अगर ऐसे ही रहा तो फिर हबीबगंज तक मैं धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो जैसा भी होता है आज का मेरा, आपको दिन भर की मैं अपडेट देते रहूँगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं अयोध्या नगर में लगभग 1 घंटा खड़ा रहने के बाद हबीबगंज की ओर बढ़ने लगा था मिनाल के होते हुए। तो मिनाल पे 2 किलोमीटर समथिंग चला ही था कि मुझे अपनी वहाँ से पहली बुकिंग मिल गई। और अभी बज रहा है 11। मैंने अब तक अपनी 8 बुकिंग्स कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी कंटिन्यूसली उसके बाद बुकिंग मिली है मुझे अब तक। तो पहले मैं आपको अपनी 8 बुकिंग्स की डिटेल बता देता हूँ। तो जो मेरी पहली बुकिंग थी वह थी मिनाल रेसिडेंसी से लेकर साकेत नगर तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 5.7 किलोमीटर और इसके लिए ओला ने मुझे फेयर दिया है 96 रुपीज़। तो जो मेरी दूसरी बुकिंग थी वह थी हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेकर बावड़िया कला तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 6.8 किलोमीटर और इसके लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 109 रुपये प्लस 10 रुपये पार्किंग का जो रहता है वो दिया है, यानी मेरी अर्निंग थी 109 रुपये। इसके बाद जो मेरी तीसरी बुकिंग थी वह थी आकृति इको सिटी से लेकर हबीबगंज तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 7.2 किलोमीटर और इसके लिए मुझे ओला ने फेयर दिया 124 रुपये। इसके बाद जो मेरी चौथी बुकिंग थी वह थी हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेकर अपना श्यामला हिल्स तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 7.4 किलोमीटर और इसके लिए ओला ने मुझे फेयर दिया 126 रुपये। तो ये जो 10 रुपये भी मिला था इसमें मुझे एक्स्ट्रा, यानी इसमें से मेरी अर्निंग थी 116 रुपये। इसके बाद जो मेरी पाँचवीं बुकिंग थी वह थी होटल लेक व्यू से लेकर अपना आशिमा मॉल तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 12.4 किलोमीटर और इसके लिए ओला ने मुझे फेयर दिया 174 रुपीज़। इसके बाद जो मेरी छठवीं बुकिंग थी वह थी श्री राम कॉलोनी से लेकर अरेरा कॉलोनी तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 6.4 किलोमीटर और ओला ने मुझे इसके लिए फेयर दिया है 105 रुपये। इसके बाद जो मेरी सातवीं बुकिंग थी वह थी शाहपुरा से लेकर 4 इमली तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 2.8 किलोमीटर और ओला ने मुझे इसके लिए फेयर दिया है 63 रुपीज़। इसके बाद जो मेरी आठवीं बुकिंग थी वह थी चूना भट्टी से लेकर डीबी सिटी मॉल एमपी नगर तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 5.1 किलोमीटर और ओला ने मुझे इसके लिए फेयर दिया है 89 रुपीज़। तो अभी डीबी सिटी मॉल के आगे खड़ा हूँ मैं, वेट करूँगा अपनी नवी बुकिंग आने का। देखते हैं तो अब हमें अपनी नवी बुकिंग कब तक मिलती है। जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट करते रहूँगा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैंने अपनी 9वीं 10वीं और 11वीं बुकिंग भी कंप्लीट कर ली है। उनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जो 9वीं बुकिंग थी मेरी वह थी एमपी नगर से लेके अरेरा हिल्स तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी मात्र 1.9 किलोमीटर और इसके लिए ओला ने मुझे फेयर दिया है 53 रुपये। इसके बाद जो मेरी 10वीं बुकिंग थी वह थी हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेकर डीबी सिटी मॉल तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 3 किलोमीटर और इसके लिए ओला ने मुझे फेयर दिया है 76 रुपीज़। 10 रुपये इसमें पार्किंग का है हबीबगंज की, तो वो काट के है ना मेरा हिस्सा था 66 रुपीज़। इसके बाद मुझे एक और बुकिंग आई थी जो कि थी हबीबगंज से लेकर पीर गेट एरिया तक के लिए, जो कि मैंने पास कर दी थी क्योंकि गेट साइड जाओ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और फिर वहाँ कस्टमर को छोड़ के सीधे बाहर भागना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की बुकिंग लेना मतलब फंसने वाला काम हो जाता है। तो मैंने वो बुकिंग पास कर दी थी। उसके बाद मुझे अपनी 11वीं बुकिंग मिली थी जो कि थी फिर से हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेकर अपना बरखेड़ा रोड तक की, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 14.5 किलोमीटर और इसके लिए मुझे ओला ने फेयर दिया 180 रुपये। इस 180 रुपये में 10 रुपये हबीबगंज की पार्किंग का शामिल है, पर कस्टमर जो थे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर ही मुझे मिल गए थे, तो वो 10 रुपये मुझे रेलवे स्टेशन पे नहीं देने पड़े। तो ये टोटल 180 रुपीज़ मेरे हुए। तो अभी मैं बरखेड़ा रोड पे मिलेनियम कॉलेज के पास हूँ, जो कि आउट में है। यहाँ से बुकिंग मिलने में शायद टाइम लग जाए या फिर ना भी मिले, पर मैं यहाँ आधा घंटा वेट करूँगा, शायद कोई बुकिंग मिल जाए। तब तक अपना लंच कर लेता हूँ, फिर देखते हैं जैसा भी होता है आपको अपडेट करते रहूँगा। तो अपनी 11वीं बुकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं मिलेनियम कॉलेज के कैंपस में ही रुक गया था। वहाँ पे मैंने लंच किया, सोचा कि शायद यहाँ से कोई बुकिंग मिल जाए, क्योंकि आउट है तो उम्मीद कम थी, पर फिर भी मैंने सोचा शायद जो पेपर देने आए वो वापस भी जाएंगे, तो तब तक मैं लंच कर लेता हूँ। लंच किया तो उस बीच फिर मुझे कंटिन्यूसली 3 बुकिंग आई थोड़ी थोड़ी देर में, और तीनों बुकिंग मैंने एक्सेप्ट करी। गाड़ी मैंने चालू की, सीट बेल्ट वगैरह लगाया, उतने में बुकिंग कैंसिल हो गई। ऐसा तीनों बार हुआ कंटिन्यूसली। फिर मुझे क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली अगर बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो फिर थोड़ी देर हमको बुकिंग नहीं मिलती है। खैर मेरे द्वारा नहीं की गई थी, वो कस्टमर द्वारा की गई थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर और वेट किया वहाँ पे।
तो लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे अपनी 12वीं बुकिंग मिली, जो कि थी रेंटल बुकिंग। उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी 12वीं बुकिंग थी वह थी एक रेंटल बुकिंग, जो कि थी श्रमोदय विद्यालय से उनको मैं लेके गया था हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे ही लगभग 1.5 घंटा वेट किया कस्टमर के वापस आने का। और उसके बाद उनको वापस जहाँ से मैंने पिकअप किया था वहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो इसकी टोटल डिस्टेंस मैंने चला हूँ 37.9 किलोमीटर्स। और मेरी टोटल जो टाइमिंग रही है इस बुकिंग को कंप्लीट करने की, वो थी 2 घंटे 15 मिनट की, जिसके लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 598 रुपये। कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि बहुत आउट में थी लोकेशन, मुझे पता था यहाँ 6-8 किलोमीटर कोई बुकिंग नहीं मिलने वाली मुझे, तो मैं धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लग गया मैनीट के साइड। तो मैं 2 किलोमीटर चला ही था कि मुझे अपनी अगली बुकिंग वहाँ से मिल गई, जो कि पिकअप लोकेशन वहाँ से 4 किलोमीटर दूर की थी। और उसमें कुछ लिखा आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 35 रुपीज़ शायद मुझे एक्स्ट्रा दूरी का मिला है। अब वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर ली थी जल्दी से। तो इसकी टोटल डिस्टेंस थी 16.4 किलोमीटर, और ये राइड थी बरखेड़ा से लेकर अपनी मेन रेलवे स्टेशन तक की। तो 16.4 किलोमीटर के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया 303 रुपये। तो अभी मैंने गोटू डाल दिया अपने घर के लिए, क्योंकि ये लेफ़्ट वाली आँख जो है आज बहुत पेन कर रही है, शायद कंजक्टिवाइटिस होने वाला है, मुझे भी यहाँ फैला हुआ है, सभी को हो रहा है। तो देखता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर बुकिंग आई तो ठीक, नहीं तो धीरे धीरे मैं अपने घर की ओर निकल जाऊँगा। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के करेक्ट 6 और मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ। रेलवे स्टेशन से मैंने गोटू डाल दिया था अपने अयोध्या नगर के लिए और धीरे धीरे चलने लगा था। रास्ते में आते मैंने अपनी कार में सीएनजी डलवा ली थी। उसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगा। साथ में हवा भी भरवा ली थी। हवा मैं हफ्ते में एक बार भरवा लेता हूँ, या फिर बीच में कभी मुझे लगता है कि कम हो गई है तो मैं डलवा लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने आज के दिन भर का हिसाब भी दे देता हूँ। तो आज मैंने सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी कि 12 घंटे काम किया है। और इन 12 घंटों में मैंने टोटल ओला की 13 बुकिंग्स कंप्लीट करी है। और इन 13 बुकिंग्स को कंप्लीट करने के लिए ओला ने मुझे टोटल फेयर दिया है 2061 रुपये। और इन 13 बुकिंग्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी कार चली है 175 किलोमीटर। तो 175 किलोमीटर चलने के लिए अप्रॉक्स सीएनजी लगी है मुझे 620 रुपये की। तो मेरा आज का प्रॉफिट निकल के आता है 2061 माइनस 620 इज इक्वल टू 1441 रुपये, यानी 1450 रुपये आज का मेरा प्रॉफिट रहा है। तो ठीक, आज का दिन भी अच्छा रहा, कल का भी अच्छा था, आज का भी अच्छा था। अब देखते हैं कल क्या होता है। और हाँ, एक और बात, सब मुझसे कमेंट पे पूछते हैं कि मैं ओला भर क्यों चलाता हूँ, उबर क्यों नहीं चलाता हूँ। तो एक्चुअली उबर में मैं जब आईडी बना रहा था, मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने उबर की 2 अलग अलग आईडी बना ली थी। एक्चुअली मेरे 2 मोबाइल है, एक मैं वीडियो बनाता हूँ व्लॉगिंग के लिए, और एक मेरा ये बिज़नेस के लिए है। तो मैंने क्या किया था, पहले अपने पर्सनल मोबाइल से एक आईडी बना ली थी उस नंबर से और उसकी ईमेल आईडी से उबर की। और सेकंड मैंने अपनी इस नंबर और इसके मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी से दूसरी आईडी बना ली। अब दोनों आईडी तो अलग अलग बनाई, पर जो मेरे डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही रहेंगे। मैंने उस पर भी डाल दिए थे, पहले आधे ही अपलोड किए थे, पूरे भी नहीं किए थे, पर लाइसेंस में अपलोड कर चुका था। उसके बाद मैंने बोला इससे नहीं, मैं इसी से काम करूँगा पूरे जो भी मेरे रहेंगे। तो मैंने वापस से इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। तो उसमें उबर का नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी यानी 2 आईडी है। उसने बता दिया था कि 2 आईडी है। तो मैंने बोला भाई अभी चलाई वाला ही तो है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसने मुझे शुरू में नोटिफिकेशन दिया कि भाई ये वाली ईमेल आईडी से मत, पहले जो ईमेल आईडी थी उससे खोलो। मैंने ट्राई किया, पर हर बार मैं जब भी खोल रहा था तो वो कभी इस ईमेल आईडी से, कभी दूसरी ईमेल आईडी से बोल रहा था। अब हो गया इसमें, मुझे दिक्कत हुई कि मेरी आईडी फिर बनी ही नहीं भाई, कंप्लीट नहीं हो पाई। पहले ही उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। फिर मैं गया था, यहाँ पे मानसरोवर में है ओला उबर का ऑफिस, वहाँ जाके मैंने बताया उनको कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ओला ने मेरी आईडी नहीं चल पा रही है, मतलब उबर की। तो उन्होंने लाइसेंस नंबर डाल के मेरे चेक किया अपने सिस्टम पे और बताया कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है उबर के द्वारा। तो मैंने कहा मैम अब क्या करना पड़ेगा बता दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अब कुछ नहीं हो सकता है, बोले आप फेक की कैटेगरी में आ गए हो डबल आईडी बनाने के कारण, तो आपको परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो मैं हिल गया यार, मैंने कहा ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, खाली ओला के भरोसे तो अपन रह नहीं सकते। कभी ओला ने ब्लॉक कर दिया तो क्या करोगे, कम से कम उबर एक सपोर्ट में होना चाहिए। तो फिर मैंने मैम से पूछा मैम कुछ तो सोल्यूशन होगा, आप बताइए मुझे तो मैं वो कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अब एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप अपना लाइसेंस को हैवी लाइसेंस करवा लीजिए। तो हैवी लाइसेंस करवाएंगे तो उससे अपना लाइसेंस नंबर चेंज हो जाता है। तो शायद बोले कुछ हो सकता है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो मजबूरी में मैंने अपने लाइसेंस को हैवी बनने दिया है। 1 महीने हो भी चुके हैं। 10 से 15 दिन में वो लाइसेंस बन के आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर से ट्राई करूँगा। इस बार मैं खुद से ट्राई नहीं करूँगा, वहाँ के ऑफिस जाके अपनी आईडी बनवाने के लिए दूंगा। तो देखते हैं जैसा भी होगा, अगर आई थिंक हो जाना चाहिए इसके बाद चालू। तो जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये जो साइड में रिफ्लेक्शन टेप लगाते हैं ना हम, तो वो उसके बारे में बताने के लिए कि कई लोग गलती कर देते हैं, नहीं लगवाते हैं, कुछ लगवाते भी तो गलत सलत लगवा लेते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना रहा हूँ कि सही तरीका क्या है रिफ्लेक्शन टेप लगाने का। जल्दी वो भी अपलोड करूँगा। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था एक्चुअली। कल मैंने आपको बताया था कि मेरी आँख में दर्द है, याली शायद कंजक्टिवाइटिस होने वाला है, तो उसी के लिए मैं रात में ड्रॉप वगैरह डाल के सो गया था। सुबह मैंने सोचा था अच्छा लगेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो उठा मैं सुबह 4:30 बजे, फिर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था आँख में, तो मैंने तैयार वगैरह हो गया कि 5:30 या 6 बजे तक मैं काम पर निकल जाऊँगा, और पूरा A to Z तैयार भी हो गया था। उतने में फिर मैंने आँखें थोड़ी दुखने लगी उठने के 1 घंटे बाद, तो वाइफ़ ने भी देखा तो लाल हो रही थी, तो मैंने सोचा आज नहीं जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तो फिर मैं वापस सो गया। तो उसके बाद मुझे लगभग 9:45 पे एक ऑटो वाले भैया, जिनको मैंने अपना नंबर दे के रखे हैं कुछ ऑटो वाले भैया को कि अगर कोई पर्सनल बुकिंग हो तो मुझे बताना करके, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि आष्टा जाना है 4 लोगों को लेके। टोटल आष्टा भी नहीं आना था, आष्टा से पहले ही था। 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना, यानी 140 प्लस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं ना, 150 किलोमीटर जाना आना था, जिसके लिए मुझे फेयर मिल रहा था 2,500 रुपये। तो ये मेरे लिए अच्छी डील थी। तो फिर मैं तुरंत तैयार हुआ, 10:15 में अपने घर से निकल गया था, और गाड़ी भगाते भगाते मैं अयोध्या नगर से हबीबगंज पहुंचा कि कस्टमर मेरा वेट कर रहा है करके। अब मैं वहां पहुंचा जब, तो मैंने देखा कि 4 कस्टमर के साथ 4 फुल साइज़ के ट्रॉली बैग थे। तो मैंने वहीं देख के मैं समझ गया कि ये डील मेरी नहीं होने वाली। अब कस्टमर भी तो बोला कि यार बैग इसमें कहाँ आएंगे। मैंने भी यही बोला इतने बैग तो नहीं आ पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा एक फुल साइज़ का ट्रॉली बैग एक आएगा, इससे ज़्यादा इसमें आएगा ही नहीं, अपने पास लगेज कैरियर है नहीं। तो वहाँ मेरी डील जो है कैंसिल हो गई। अब मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने बोला अब क्या करूँ, तो मैंने बोला अब आ ही गए हैं तो ओला पे ऑनलाइन हो जाते हैं। तो फिर मैं ओला पे ऑनलाइन हो गया। जैसे ही ऑनलाइन हुआ मुझे 10 मिनट में अपनी पहली बुकिंग मिल गई। तो वहीं हबीबगंज से मैं अपनी पहली बुकिंग लेके काम करना शुरू कर दिया। आज मैं आपको काम की डिटेल नहीं बताऊंगा। आज दिन भर में मैंने अपनी 8 बुकिंग कंप्लीट करी है। तो आज मैं जब से ओला में ऑनलाइन हुआ हूँ तब से लेके अभी तक, यानी पकड़ लेते सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, इसमें मैंने अपनी 8 बुकिंग्स कंप्लीट करी है। छोटी छोटी बुकिंग्स थी, पर शुरू में मुझे कंटिन्यूसली बुकिंग मिल रही थी, एक कंप्लीट फिर दूसरी, ऐसे करके ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने अपनी 8 बुकिंग कंप्लीट करी, और पिछले 3 घंटों से इसके बाद मेरी लास्ट जो 8वीं बुकिंग मैं कंप्लीट करके डीवी सिटी में छोड़ा था मैंने, टीवी मॉल पे, उसके बाद मैं वहाँ वेट कर रहा था एमपी नगर में। तो 1 घंटा मैंने एमपी नगर पे वेट किया, मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली। उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए मैं हबीबगंज पे चला गया। वहाँ मैं खड़ा रहा लगभग 1 सवा घंटे, मुझे वहाँ भी कोई बुकिंग नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो हबीबगंज के दूसरे साइड चल जाते हैं, वहाँ से एम्स हॉस्पिटल वगैरह की मिल जाएगी, या फिर हबीबगंज की तो मिलेगी मिलेगी, आजू बाजू की मिल जाएगी। तो फिर मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया, वहाँ भी मैं 1 घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली। तो ऐसे करके 3 घंटे से ज़्यादा मेरे बर्बाद हुए, मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली। फाइनली थक हार के मैं गो टू डाला अयोध्या नगर का और अपने घर आ गया। तो आज का दिन तो कुछ खास नहीं गया, कुछ क्या बहुत ही बेकार गया है। तो आज मैंने दिन भर में 8 बुकिंग कंप्लीट करी है, 11 से 6 यानी 7 घंटे काम किया है और 8 बुकिंग्स कंप्लीट करी है, जिसके लिए मुझे टोटल फेयर मिला है 771 रुपये। और इन 8 बुकिंग्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी कार चली है 83 किलोमीटर। तो 83 किलोमीटर चलने के लिए मुझे सीएनजी लगी अप्रॉक्स 290 रुपये की। तो आज का मेरा प्रॉफिट निकल के आता है 771 माइनस 290 इज इक्वल टू 481, यानी 480 रुपये का ही मैंने आज प्रॉफिट कमाया है। और मेरे साथ हुआ ये कि मेरी 8 बुकिंग्स मैंने जो की है, इसमें मुझे बीच में शुरू में 2 बुकिंग्स मेरे पास आई और कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर मेरे पास 2 और बुकिंग आई और कैंसिल हो गई। तो 3 बुकिंग्स तो मैंने एक्सेप्ट करी, उसके बाद तुरंत कैंसिल हो गई थी। और जो एक बुकिंग जो थी उसके लिए मैं 2 किलोमीटर चला भी गया था, और वहाँ जाके यानी पिकअप लोकेशन पे पहुँच ही गया था। उसके बाद सामने वाले ने कैंसिल कर दी, उसके लिए मुझे कोई कैंसिलेशन फ़ीस वगैरह नहीं मिली है। तो वो भी एक मेरा नुकसान हुआ। और हाँ, जब मैं हबीबगंज में था तो और भी खड़े थे ओला वाले, ओला उबर में काम करने वाले। उन मैंने उनसे भी बात की थी, तो वो भी बता रहे थे कि आज उनको भी बुकिंग्स नहीं आ रही है। कल अच्छी बुकिंग्स आई थी उन्हें भी, और मुझे भी कल अच्छी बुकिंग्स मिली, पर आज कोई बुकिंग्स उन्हें भी नहीं मिल रही है। एक अंकल तो पिछले 4 घंटे से खड़े थे, और उनका सुबह यानी 4 घंटे में एक ही बुकिंग कर पाए थे सुबह से, वो भी 110 रुपये की बता रहे थे कि आज मुझे बुकिंग्स ही नहीं आ रही है। तो जो भी था, ना ओला बज रहा था ना उबर बज रहा था। और आज यानी माहौल भी काफ़ी ठंडा था, रोड भी का एकदम सुनसान थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, संडे था। पर ठीक है, होता है, अप डाउन चलता है। पर इतना अप डाउन ना चले तो अच्छा है। कम से कम मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 1,000 रुपये पर डे का बिज़नेस हो तो दिल को सुकून रहता है कि आगे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था भाई, किसी को डिमोटिवेट करने का इरादा नहीं है, पर हर दिन एक सा नहीं होता, ये भी हमको ख्याल में रखना पड़ेगा।
अगर आप इस बिज़नेस में आना चाह रहे हो तो। मुझे वहाँ एक अंकल मिले थे, वो देखे तो मुझे बोल रहे थे कि आप काहे के लिए इस बिज़नेस में आ गए, पढ़े लिखे हो, कुछ और करना चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कि पहले जॉब ही करता था, उसमें इतना नहीं कमा पाता था जितना इसमें अभी तक तो कमा रहा हूँ। देखते फिर आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले, बस आपको अपना टाइम देना है, डेली आना है काम पे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल कार लेके शोरूम जाना है मुझे, इसकी रबर जो ख़राब थी मैंने आपको बताया था ना विंडो की, वो आ गई है, शोरूम से कॉल आया था। तो कल कार लेके शोरूम जाऊँगा, रबर डलवाऊँगा। तो आज कमाया है 480 रुपये, कल 500 रुपये की रबर डल जाएगी। ठीक है, कल का तो निकला कम से कम। तो फिर आगे जैसा भी होगा मैं आपको अपने अगले व्लॉग में अपडेट देते रहूँगा। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।